हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वीं के दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना चैप्टर से जो एनएमएस एग्ज़ाम 2014 से 2025 तक में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अज्वलनशील पदार्थ है। ये 2014 में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। पत्थर ये एक ऐसा पदार्थ है जो अज्वलनशील पदार्थ है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल ये तीनों ही ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल है एक, ये 2015 में पूछे गए प्रश्न है। पेट्रोल क्या है? तो पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है। ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होते हैं। दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन है। अदाह्य पदार्थ उसे कहते हैं जो दहन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर, ज्वलनशील पदार्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो हम इससे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ज्वाला का कुल 3 क्षेत्र होते हैं। पहला जो बत्ती के पास होता है, जहाँ कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, वह सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। और जो सबसे बाहर होता है काला, वह होता है सबसे गर्म क्षेत्र। वहीं पे अगर हम किसी चीज़ को ले जाते हैं तो उसमें काला वलय भी बन जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, काला क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 के एनएमएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। माचिस की तिलियों को बनाने में निम्न में से किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग अभी वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, पहले इसका उपयोग किया जाता था। जिस टाइम लाल फास्फोरस का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में पूछे गए प्रश्न है। निम्न में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? निम्न में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो पहला क्वेश्चन है केरोसिन तेल का लालटेन में जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। तो ये दहन की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि केरोसिन को हम जलाते हैं तभी उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा है बी, रॉकेट में हाइड्रोजन के उपयोग से उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। ये भी दहन क्रिया में भाग ले रहे हैं, क्योंकि रॉकेट में हम फ्यूल को जलाते हैं हाइड्रोजन को, तभी उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारा तीसरा कुछ है सी, सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। ये दहन की क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और आकाश यानी अंतरिक्ष में वायु तो रहता ही नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है। तो वहाँ सूर्य है, तो सूर्य में तो ऑक्सीजन बिना कैसे जल रहा है? तो बिना ऑक्सीजन का ये जल रहा है। जब कोई दो छोटा नाभिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं संलयन अभिक्रिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि अलाव में लकड़ी के जलने से उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, तो अलाव में लकड़ी एवं जलने से उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, यह अभी क्या है? ज्वलन की अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है? ये एनएमएस एग्जाम 2025 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे कि सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है
जो कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेते हैं, यानी स्वतः आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे जल में डुबो करके रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरासन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में पहला ए 1 जॉन, दूसरा 2 जॉन, तीसरा 3 जॉन और चौथा 4 जॉन। तो जब भी ज्वाला, कोई भी ज्वाला होता है किसी भी पदार्थ का, तो वह उसमें 3 क्षेत्र बनता है। पहला जिसको कहते हैं बाहरी क्षेत्र, दूसरा जिसको कहते हैं मध्य क्षेत्र और तीसरा जिसको कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।